हरियाणा इलेक्शन कमीशन ने 2 मार्च को फरीदाबाद या फिर पूरे हरियाणा में जो निकाय चुनाव एमसीएफ चुनाव के लिए, खासकर निकाय चुनाव के लिए जो डेट का घोषणा किया है, उसके बाद से लगातार जो प्रत्याशी के हैं या फिर आम जनता जो कि काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी नगर निगम चुनाव को लेकर, अब वो दोनों के लिए टाइम डेट सेट हो गया है। लेकिन ऐसे में जो प्रत्याशी हैं जो लगातार तैयारियां कर रहे थे सालों साल से, वो असमंजस में है कि क्या करें। समय कम है और अब फिलहाल चुनाव की तैयारी के लिए बहुत कम गिने चुने दिन बचे हुए हैं। लेकिन बात हम कर रहे हैं वार्ड नंबर 7 से। इस समय हमारे साथ आप देख सकते हैं मामचंद प्रधान जी हैं, जो कि यहाँ से अपने कहीं भी इनके पोस्ट देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ था भावी पार्षद उम्मीदवार। फिलहाल के लिए ये शब्द अब इनके लिए नहीं है, क्योंकि इन्होंने चुनाव की डेट डिक्लेयर होने के बाद से जो इनके समर्थक थे उन्होंने फोन बजाना शुरू किया, पूछना शुरू किया कि प्रधान जी अब तैयार हो जाइए क्योंकि अब चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गए। ऐसे में प्रधान जी के एक ही वर्ड होते हैं कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वजह क्या है? सबसे मेन बात है कि यह जानना जरूरी है कि आपने देखा होगा वार्ड नंबर 7 में और खासकर नगला और आसपास के एरिया में मामचंद प्रधान जी कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं है, सामाजिक प्रोग्राम हो, जनता के सुख दुख हो, हर जगह नजर आए। लेकिन अचानक से इनका ये फैसला इनके जो समर्थक हैं उनके लिए सस्पेंस क्रिएट कर दिया। वजह क्या है ये जानना जरूरी है कि जब इन्होंने ये कह दिया कि ये चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे तो वजह क्या है ये जानना जरूरी है। और खासकर और भी जो समर्थक इनके हैं वो बेहतर तरीके से इनसे करीबी है, रिश्ता है, वो जानते हैं। लेकिन आम जनता ये जान ले कि इस चुनाव में ये अपने पैर क्यों खींच रहे हैं। प्रधान जी क्या है, अभी चुनाव की डेट आते सबके अंदर तो लहर है, सब थोड़ा सा फुर्ती आ गए और आप उतने ही डाउन हो गए, क्या वजह है? मैं भाई साहब सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करना चाहूँगा, अपने वार्डवासियों को, आपके दर्शकों को। और जैसे कि आपने अभी बताया चुनाव बिगुल बज चुका है नगर निगम का। 2 तारीख की चुनाव की डेट भी निश्चित चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई है। लेकिन पीछे भाई एक कारण क्या रहा मैं बताऊंगा कि मैं कोई राजनीतिक परिवार से बिलोंग नहीं करता। मैं एक मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी भी कैलकुलेटर कंपनी में एम्प्लॉय रहे हैं। लेकिन कुछ भाइयों का, मेरे साथियों का मन था, करीब 1-1.5 साल पहले उन्होंने विचार बनाया भाई प्रधान जी चुनाव लड़ लो। मैंने मना भी की थी, लेकिन उन लोगों का देखो वो दिली इच्छा थी और उन्होंने बहुत प्यार और मान सम्मान सहयोग मुझे दिया। मेरे रात दिन कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ रहे और मैंने चुनाव का मन बना लिया। मैं उन भाइयों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस 2 साल में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर अपना तन मन धन प्यार और सहयोग आशीर्वाद मुझे दिया। उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और भाई कारण ऐसे जब बन जाते हैं सिद्दकी भाई जी, अभी पीछे मैं एक बहुत बड़े दर्दनाक हादसे से गुजरा हूँ। 2 साल पहले मैं कहीं और खड़ा था, आज मैं कहीं और खड़ा हूँ। मैंने अपनी इस चुनाव से वापसी कर ली है। कुछ भाइयों की फोन कॉल आ रही है, कुछ व्हाट्सएप से पूछ रहे हैं, कल से ज़्यादा आ रही हैं। रात भी कई भाइयों के फोन आए, तो मैं इस चुनाव से वापसी कर रहा हूँ। मैं नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ पा रहा। सबसे बड़ा जो मुख्य कारण रहा वो रहा मेरे साथ जो 3 महीने 4 महीने पहले मेरे साथ बहुत बड़ा एक हादसा हुआ। मेरा जवान भाई गुजर गया था, उसको लेके मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ और अभी मैं इस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाया हूँ और मेरे अंदर अभी जो दर्द है वो कायम है। मैं अभी चुनाव में जाने की स्थिति में नहीं। प्रधान जी एक चीज देखिए, कहते हैं ना खेतों में जो फसल लगी होती है वो लहलहाती है, एकदम अपने लास्ट चरम पे होते हैं, काटने का समय होता है और अचानक बारिश आके नुकसान हो जाते हैं। आपने तो पूरे विधानसभा में, लोकसभा में लोगों को जोड़ने में, दमखम दिखाने में हर तरीके के प्रोग्राम आपने किया, हर तरीके से लोगों को ये मौका दिया कि इस बार पक्का है आप राजनीति में कूद रहे हैं। लेकिन अचानक से ये सब बदल जाना, फिर क्या आपके समर्थक क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? भाई ये ऐसा है, ये कोई मैंने 2 साल में नहीं किया। मैं 20 साल से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, सुख दुख में सबके आता जाता हूँ और आगे भी मैं आता जाता रहूंगा। ऐसा नहीं है, जिस भी लायक हूं मैं उस लायक आगे भी वार्ड के अंदर, क्षेत्र के, समाज के अंदर उनके भाई बेटा बच्चा के रूप में, सेवक के रूप में मैं फिर भी आधी रात जैसा भी जिस लायक हूँ हाजिर रहूंगा। मैं आगे भी ऐसा नहीं है मैं पीछे हटूंगा। और समय और हालात मेरे विपरीत हैं। मुख्य कारण भाई वाला भी रहा, उसके बाद लेडीज सीट होगी
जो मेरी धर्मपत्नी है वो इतनी शिक्षित नहीं है कि जो चुनाव की तरफ जाएं। बिटियां हैं उनके, अभी पीछे मैंने शादी करी है, आपको जानकारी है कि नहीं, तो मैं बिटियान को चुनाव नहीं लड़ाना चाहता। और सबसे मेन कारण ये है कि मैं जिस हादसे से गुजर रहा हूँ, देखो भाई जी एक बात है, जिसको चोट लगती है उसको ही पता होता है दर्द का, तो मेरे चोट लगी है तो वो दर्द मेरे अंदर है। मैंने अभी पिछले साल एक अखबार में एक कवि की एक पंक्ति पढ़ी थी, आपको मैं सुनाना चाहूंगा। और उसमें लिखा हुआ था, एक गम काफी होता है जिंदगी भर रुलाने के लिए, और 100 खुशी भी कम पड़ जाती हैं उस एक गम को भुलाने के लिए। तो मैं इस हादसे से टूट चुका हूं और अंदर से मेरा मन चुनाव के लिए गवाही नहीं दे रहा है। तो इस तरीके के एट ए टाइम अगर आपने ये डिसीजन लेते हैं तो आपके समर्थक कहाँ जाएंगे, किसके फेवर में वो लोग सपोर्ट करेंगे, ये भी तो बात है। लेकिन सबसे मेन बात ये है, कुछ लोग कटाक्ष भी करेंगे। हो सकता है कि आप विधानसभा चुनाव में जो पूर्व विधायक के सपोर्ट में थे और यहाँ लहर किसी और का था, जीता कोई और था, तो इस तरीके की असमंजस की वजह से अपना पैर खींच रहे हैं, बहुत सवाल उठते हैं। सुनो भाई जी, इसके बारे में मैं आप बताना चाहूंगा। चुनाव होता है। मैं यहाँ अपने वार्ड में किसी न किसी उम्मीदवार का विधानसभा या लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता हूँ। हार जीत चुनाव के दो पहलू हैं। चुनाव में हार जीत से नहीं डरना चाहिए। जब देखो पहलवान अखाड़े में उतरते हैं दो, तो एक हारता एक जीतता, लेकिन यहाँ तो अखाड़े में 10-10 पहलवान उतरते हैं, तो जीतता तो एक ही है। बात रही चुनाव की, ये अपने अपने टर्म्स होते हैं आदमी के, जिसका जहां मन होता है, जिसके जहां अपने टर्म्स ज्यादा वो होते हैं, वो आदमी वहीं जुड़ता है। ये कोई कारण नहीं। मैं देखो विधानसभा चुनाव में जो अपने उम्मीदवार थे नगेंद्र बड़ाना जी, पीछे 20 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं, और आज मैं किसी निजी स्वार्थ के चलते हुए उनको छोड़कर दूसरे कैंडिडेट के साथ जाऊं, मेरी भाई जी एक आदत रही है, मैं कभी किसी की पीठ में छोरा नहीं घोंप सकता। ये तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपना मन होता है जी। 10 उम्मीदवार लड़ते, कोई किसी के साथ होता है, कोई किसी के साथ होता है। एक आदमी सब उम्मीदवारों के साथ नहीं हो सकता। बात रही मेरे जो अपने समर्थक हैं, जो भी भाई हैं जिन्होंने मुझे मान सम्मान प्यार और सहयोग दिया इस 2 साल में, मैं उनका आभार व्यक्त भी करता हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं आगे भी उनके सुख दुख में जैसा भी हूं उनके भाई के रूप में आधी रात खड़ा रहूंगा। और भाई इनका जैसा भी मन है टीम का, किसी भाई को उम्मीदवार को वो अपनी टीम इकट्ठा करके किसी को भी कार्यकर्ता को यहाँ चुनाव में उतारते हैं, तो मैं टीम के साथ हूँ। बाकी किसी भाई पे कोई मेरा दबाव नहीं है। कोई भाई जिसका जहां मन करता है किसी भी उम्मीदवार के साथ जा सकता है। तो आपके हथियार डालने से हो सकता है कि जो दूसरे कैंडिडेट के तौर पे आएंगे उनके लिए कुछ रास्ता आसान हो जाए। देखो ये तो चुनाव है जी, रास्ता आसान और कठिन हम कह नहीं सकते। जो आदमी चुनाव लड़ रहा है, ग्राउंड पे तो आपने भी मेहनत किया था। ग्राउंड पे मैंने मेहनत करी, बहुत अच्छी मेहनत थी मेरी। 2 साल मैंने रात दिन एक किया, मेरे साथियों ने बड़ा सहयोग किया, कंधे से कंधा लगा के मेरे साथ जुड़े रहे। उन भाई का मैं सहयोग नहीं भुला सकता, लेकिन आज समय और परिस्थिति इस हिसाब से। तो क्या मानते हैं इससे आसान होगा रास्ता, जो विपक्ष में कह ले या फिर कैंडिडेट दूसरे जो? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जब आगे कोई उम्मीदवार मजबूत नहीं दिखता तो देखो कैंडिडेट को आसानी तो होती है। तो आपके जो समर्थक हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? क्या वो आजाद हैं, वो बंधे तो नहीं है ना? फिलहाल आपके एक प्यार ने बांध रखा था, क्या वो अपने आप में किसी को चाहते वो वोट कर सकते हैं, या आप उसके लेके मीटिंग करेंगे? देखो सभी भाइयों का फोन आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी साथियों को, सभी को मैं बुलाऊंगा भी, उनसे कहूंगा भी। मैंने अभी आपसे कहा हमारे जो समर्थक टीम है उनमें से कोई चुनाव लड़ेगा, मैं उन भाइयों के साथ हूँ। चुनाव नहीं लड़ता, किसी भाई का कहीं मन है तो मेरा किसी पर कोई दबाव नहीं होगा। फ्री माइंड है, कोई भाई किसी के साथ। तो पहले ये फैसले पे डिपेंड होगा, आपके साथ में मतलब मीटिंग होनी है। अगर आप में से कोई कैंडिडेट उठता है तो उसको आप लोग सपोर्ट करेंगे? जो भाई मेरी सपोर्ट कर रहे 2 साल जिन्होंने रात दिन मेरे साथ एक किए, मैं उन भाइयों के साथ, समर्थकों के साथ और उनके साथ अब भी आधी रात खड़ा हूं।